दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज के युद्ध की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी में से एक है स्टेल्थ फाइटर जेट। ऐसे विमान जो रडार में दिखते ही नहीं। लेकिन खबर आ रही है कि अब भारत ने इसका तोड़ निकाल लिया है। भारत ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो इन अदृश्य विमानों को भी पकड़ लेगा। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि डीआरडीओ का ये नया मल्टी स्टैटिक रडार सिस्टम क्या है, यह कैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को पकड़ने में सक्षम होगा और भारत ने खासकर इसे किस दुश्मन को ध्यान में रखकर बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। खबर यह है कि भारत का डीआरडीओ अब मल्टी स्टैटिक रडार सिस्टम को तैयार कर चुका है। इसके फील्ड ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। ये सिस्टम खास तौर पर स्टेल्थ फाइटर जेट जैसे चीन के J-20 को पकड़ने के लिए बनाया गया है। 2025 में ही डीआरडीओ ने इसे लेकर घोषणा की थी कि अब भारत भी दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल होगा जिनके पास स्टेल्थ डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है। अब सवाल उठता है कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, ये मल्टी स्टैटिक रडार है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक नेटवर्क होता है जिसका मकसद होता है किसी भी एंगल से आने वाली रडार वेव्स के रिफ्लेक्शन को पकड़ना। इसमें कई अलग अलग जगहों पर ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं। कई जगहों से सिग्नल्स भेजे जाते हैं और कई जगहों पर सिग्नल्स रिसीव किए जाते हैं। ये सब आपस में जुड़े होते हैं जिनके डेटा को एआई तकनीक से एनालाइज करके जेट को डिटेक्ट कर लिया जाता है। अब समझते हैं कि स्टेल्थ फाइटर जेट आखिर छुपता कैसे है। दरअसल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मकसद रडार वेव्स को विमान से टकराकर वापस आने से रोकना होता है। ये जेट्स खास आकार और मटेरियल के बने होते हैं। जैसे ही रडार वेव्स उन पर पड़ती है वो दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो जाती है या फिर इतनी कमजोर हो जाती है कि रडार उसे पकड़ नहीं पाता। यही वजह है कि ये स्टेल्थ फाइटर जेट अदृश्य कहलाते हैं। अभी तक का मोनोस्टैटिक रडार एक ही जगह से सिग्नल भेजता था और वहीं से रिसीव करता था। स्टेल्थ विमान अपने ऊपर आ रही रडार वेव्स को मोड़ देता है ताकि वो वापस उसी दिशा में ना जा सके। रडार को लगता है कि वहां कुछ है ही नहीं। यही मोनोस्टैटिक रडार की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो एक ही एंगल पर निर्भर करता है। भारत का नया मल्टी स्टैटिक रडार इस कमजोरी का तोड़ है। कैसे? क्योंकि इसमें कई जगह पर रिसीवर लगे होते हैं। मान लीजिए स्टेल्थ फाइटर जेट ने सामने से आने वाली वेव्स को दूसरी दिशा में मोड़ दिया, लेकिन उस दिशा में एक और रिसीवर मौजूद होगा। वो रिसीवर उस कमजोर रिफ्लेक्शन को भी पकड़ लेगा। फिर सभी रिसीवर का डेटा एक जगह इकट्ठा होगा। एआई और एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग से उस रिफ्लेक्टेड वेव्स को एनालाइज करके ये पता चल जाएगा कि ये कोई पक्षी नहीं बल्कि एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसके नोड्स अलग अलग इलाकों में फैले होंगे ताकि कोई भी हिस्सा जाम या तबाह होने पर बाकी सिस्टम चालू रहे। हाल ही में खबर आई थी कि चीन ने पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर जेट देने की पेशकश की है। इसके अलावा चीन के खुद के पास J-20 जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ विमान है। भारत की सुरक्षा के लिए इन अदृश्य खतरों को पहचानना बेहद जरूरी था। इसलिए डीआरडीओ ने मल्टी स्टैटिक रडार सिस्टम को इतनी प्राथमिकता दी है। खबर है कि शुरुआत में यह सिस्टम पूर्वोत्तर बॉर्डर और चीन पाकिस्तान फ्रंट पर तैनात किया जाएगा। बाद में इसे तटीय इलाकों और बड़े एयरबेस के आसपास भी लगाया जाएगा। अब इस एडवांस डिफेंस सिस्टम की बदौलत हमारी एयरफोर्स की स्ट्राइक क्षमता और डिफेंस कवरेज दोनों बढ़ जाएंगी। इससे भारत की डिटरेंस शक्ति मजबूत होगी और दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत का ये मल्टी स्टैटिक रडार सिस्टम चीन और पाकिस्तान की चालों को रोकने में गेम चेंजर साबित होगा? और आपके हिसाब से भारत को ऐसी और कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।